मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं श्री रामचरितमानस बालकांड से बोल रहा हूँ। छंद आपको सुनाने जा रहा हूँ। छंद अति सुंदर है, इसका अर्थ अति सुंदर है। आप इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कतार रघुनाथ की। गतिकुर कविता सरित की जो, सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनी ते भली, होए सुजन मन भावनी। भव अंगभूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, तुलसीदास कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। इस कथा को आप प्रतिदिन पढ़ेंगे, इस श्री रामचरितमानस को आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो आपको कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राखवी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागै अति सवै है मम, भनति राम जस संग। दारु विचार के करई को, बंदे मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई खाट की तुच्छता का विचार करता है क्या? श्याम सुरवि भय विशद अति, गुणद करें सब पान। गिरा ग्राम सिया राम जस, गावे सुने सुजान। श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, है गिर गज सिर सोहे न तैसी। नृप कीरट तरनी तन पाई, लही सकल सौवादिकाई। तो तुलसीदास कहने लगे मेरे श्रोताओं कि मणि माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे ही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सो कवि कवि बुद्ध कयहि, उपजहि अनत अनत छवि लयहि। भगत हेतु विद भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत जाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कई होती है, शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ जाती हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों की हमारी ये बोली जो भाषा जो है आपको कैसी लगी? मैं इसमें और सुधार करूँगा। जब तक जय सिया राम।